फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज शुरू करेंगे चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शंस। 10th क्लास में कंस्ट्रक्शन में आपके बेसिकली दो ही तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। एक तो आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल, आपको कोई ट्राइंगल बनाना होगा और फिर उसी के कोरस्पॉन्डिंग एक और ट्राइंगल बनाना होगा, या तो वो उससे बड़ा होगा या फिर उससे छोटा होगा। एक तो ये कंस्ट्रक्शन है। एक कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट्स की है, ये 11.1 के अंदर है क्वेश्चंस और ये 11.2 के अंदर है टेंजेंट्स। तो दो तरह की बेसिकली ये दो ही कंस्ट्रक्शंस है जो आपके एग्जाम में आएंगी, लेकिन इससे पहले आपको कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनाना सीखना होगा। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ये आप क्वेश्चन नंबर 1 में सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 11.1 से। क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 7.6 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इन द रेशियो 5:8। एक लाइन बनानी है आपको और लाइन की लेंथ होगी 7.6 सेंटीमीटर। तो लाइन बनाते हैं 7.6 सेंटीमीटर की। ये 7.6 लिया मैंने और ये 0। लाइन का नाम रख लेते हैं AB और ये 7.6 सेंटीमीटर है। इसको आपको 5:8 की रेशियो में तोड़ना है। तो जब भी किसी लाइन को आपको डिवाइड करना हो तो सबसे पहले तो उसकी जो रेशियो है ना उसका सम कर लें। तो रेशियो का सम बन रहा है यहाँ पे 5 और 8 यानी कि 13। अब एक लाइन, ये जो इसका पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है, इसके ऊपर आपको एक एक्यूट एंगल बनाना है नीचे की तरफ। तो ये एक एक्यूट एंगल बना दिया मैंने। इस एक्यूट एंगल वाली लाइन के ऊपर आपको 13 बराबर इक्वल आर्क्स लगानी है, इक्वल डिस्टेंस के ऊपर। ये 13 है ना, तो 13 पार्ट्स पे आर्क लगानी है। तो इसी हिसाब से अपने प्रकार को खोलें ताकि आपका काम बन जाए, ना बहुत ज़्यादा छोटा ना बहुत बड़ा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आपको 13 पॉइंट्स लगाने हैं। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। इन पॉइंट्स का नाम रख लें। ये A है तो ये A1 हो गया, ये A2, ये A3, ये A4, ये A5, ये A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13। ये करने के बाद आप देखिए कि रेशियो में आपका पहला नंबर क्या है, 5 है ना। तो जो 5th पॉइंट है यहाँ पे आपको करस्पॉन्डिंग एंगल बनाना है, लेकिन उससे पहले कितना एंगल बनाना है वो इंपॉर्टेंट है। ये जो A13 आया आपका लास्ट पॉइंट, इसको आपको अपनी लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से जोड़ना है। तो बहुत ध्यान से और सावधानी से जोड़ना होगा। ऐसे ये जोड़ दिया। तो यहां पे जितना एंगल बना है ना, ये इस लाइन और इस लाइन के बीच में ये जो एंगल बना है, इतना ही एंगल आपको अपने 5th पॉइंट के ऊपर बनाना है। यहां पे कोरस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा। तो वो जो एंगल बनेगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ये वाला और ये वाला एंगल बराबर होंगे। इससे एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे तो ये दोनों लाइंस पैरेलल आएंगी। चलिए, अब इसके बराबर एंगल यहाँ बनाने के लिए आपको पता होगा, आपने 7th क्लास में सीख लिया था, 7th 8th में, कि इक्वल एंगल कैसे बनाते हैं, कॉपी कैसे करते हैं एंगल की। पहले अपनी मर्जी से कोई प्रकार खोल लेंगे, इतना इस पॉइंट पे रख के एक आर्क ले लेंगे। ये ले लिया, बिना हिलाए अपने 5th पॉइंट के ऊपर ये आर्क मार लिया। अब इस आर्क की लंबाई, ये जो कट है, इस लंबाई को अपने प्रकार के ऊपर ले लेते हैं ऐसे। ये ले लिया। अभी इस लाइन के ऊपर, ये जो एंगल वाली लाइन है ना, इसके ऊपर टेक के यहाँ पे कट मारेंगे। ये कट आ गया। अब इस कट से जो पॉइंट आया है, इस पॉइंट से होते हुए और 0.5 से हम लाइन खींचेंगे। ये पॉइंट आ गया, ये 5 है, इससे होते हुए एक लाइन खींचेंगे ये। तो ये एंगल बन गया। अब ये जो एंगल है ना, ये इस एंगल के बराबर है। ये करस्पॉन्डिंग एंगल है और ये आपस में इक्वल है।
तो ये वाली लाइन आपकी ए बी लाइन को किसी यहाँ पे पॉइंट पे काटेगी। मान लीजिए इसका नाम हमने सी रख दिया। तब होगा ये कि ए सी रेशियो सी बी ऑटोमेटिक 5:8 आ जाएगी। ये 5 हिस्से होंगे, ये 8 हिस्से होंगे। तो इस तरह से बनाते हैं ये। इसी चीज़ का आपका ट्राइंगल्स में भी यूज़ होगा। तो पहले अगर ये सीख गए तो फिर ट्राइंगल्स में भी इसी चीज़ का यूज़ है, तो ट्राइंगल की कंस्ट्रक्शन आपके लिए आसान होगी। अब ये कहता है कि इनको आपको मेज़र भी करना है। मेज़र द टू पार्ट्स को मेज़र करते हैं। ए सी आ रहा है आपका समथिंग 2.9 आ रहा है, ये 2.9 आ रहा है, और सी बी आ रहा है 4.7 आ रहा है। ये सी बी 4.7, इनको प्लस करके देखें तो ये आ गया 16 का 6 और 1 और 7.6। यानी ये जो मेजरमेंट हुआ है, ये जो डिवीज़न हुआ है लाइन सेगमेंट का, ये बिल्कुल ठीक है। चलिए क्वेश्चन 1 के बाद करते हैं क्वेश्चन 2, जो कि मेन क्वेश्चन है, जो अब आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2 में आपको एक ट्राइंगल बनाना है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं बुक से। कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ऑफ साइड 4, 5, 6 सेंटीमीटर। एक आपको ट्राइंगल बनाना है जिसकी साइड्स 4, 5 और 6 सेंटीमीटर की होंगी। एंड देन अ ट्राइंगल सिमिलर टू इट, और एक सिमिलर ट्राइंगल बनाना है whose sides are 2/3 of the corresponding sides of the first triangle। पहले तो आपको यह ट्राइंगल बनाना है, फिर एक और ट्राइंगल बनाना है जो इसके सिमिलर होगा, और उसकी जो साइड्स है ना वो 2/3 होंगी इसकी साइड्स के correspondingly। तो यानी 2/3 का मतलब है ये फ्रैक्शन तो 1 से छोटा है, तो जो ट्राइंगल बनेगा ना वो आपका छोटा ट्राइंगल बनेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले तो ट्राइंगल ही बना लेते हैं। ट्राइंगल बनाना तो आपको आता होगा कंस्ट्रक्शन में। जब आपको 3 साइड्स दे रखी हैं तो ट्राइंगल बनाने के लिए सबसे पहले आप एक रफ फिगर बनाएंगे। रफ फिगर में देख देख कर आप अपना कंस्ट्रक्शन करते हैं। पहले 6 की साइड बना लेते हैं। एक 6 सेंटीमीटर की साइड बनाते हैं, ये 1 से 6 तक का। अब यहाँ 4 बनाना है, यहाँ 5 बनाना है, तो अपने प्रकार को मैं 5 सेंटीमीटर खोलूंगा और इस तरफ यहाँ पे रख के यहाँ से मैं 5 कट मारूंगा, तो इधर मेरी 5 सेंटीमीटर आएगी। अच्छा, इधर मुझे 4 चाहिए तो मैं 4 खोलूंगा प्रकार को। ये मैंने 4 ले लिया, 4 लिया है मैंने ये। तो इस पॉइंट के ऊपर मैं यहाँ पे रख के जब इसे कट करूँगा तो ये जो पॉइंट आएगा ना, ये पॉइंट आएगा, और इस पॉइंट से ये जो लाइन बनेगी ये 4 की होगी। जोड़ते हैं इसको, ये 4 सेंटीमीटर होगा और ये 5 सेंटीमीटर। ये सबसे पहला ट्राइंगल होता है जो सबसे पहले बच्चा सीखता है ट्राइंगल में, जिसकी 3 साइडें होती हैं। इसका कुछ नाम रख लेते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ट्राइंगल तो आपने बना लिया। अब आपको इसका एक सिमिलर ट्राइंगल बनाना है। अब सिमिलर ट्राइंगल बनाने के लिए सबसे पहले कि ये जो आपका ये बेस लाइन है ना, इसके नीचे आप एक एक्यूट एंगल बना लें, जैसा अभी जस्ट आपने फर्स्ट क्वेश्चन में किया है। ये बना लिया। अब इसमें आप ये देखें कि मैक्सिमम कितना है। मैक्सिमम पार्ट है आपका, मतलब मैक्सिमम नंबर है 3। तो आपको 3 कट मारने नीचे, तो 3 कट मार लेते हैं। 1, ये 2 और ये 3। मैक्सिमम से मेरा मतलब ये है कि अगर यहाँ पे 4 होता ना ऊपर, तो आपको 4 मारने होते। ये है मेरा मैक्सिमम से मतलब। आपने 3 मार लिए। अब नीचे देखें कि नीचे क्या है। नीचे 3 है ना, तो ये ओरिजिनल से मिलेगा। ओरिजिनल का मतलब होता है जैसे आपके एग्जाम में भी 3 में से 2 नंबर आते हैं, तो 3 तो टोटल है ना, तो मेन, तो ये मेन से जुड़ेगा। तो थर्ड जो पॉइंट है ये आपका नाम रख लें इसका B1, B2, B3। ये जो तीसरा वाला है ये आपका ओरिजिनल वाले के इस एंड पॉइंट से जुड़ेगा। ये जोड़ दिया। अब ऊपर है आपका 2, तो यानी आपको अब यहाँ 2 पे काम करना है।
और 2 पे क्या बनेगा, 2 पे बनेगा इसी के बराबर का एक एंगल जो कि करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएगा, और वो अभी अभी आपने पिछले क्वेश्चन में सीखा है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल बनाने के लिए पहले पॉइंट पे एक आर्क ले लेते हैं इस तरह से, फिर इस कंपास को बिना हिलाए जिस पॉइंट पे आपको इसके इक्वल एंगल बनाना है ये आर्क ले लेते हैं। ये तो मैंने फ्री आर्क लिया है। अब इस आर्क की लंबाई को, यानी आर्क की जो लेंथ है ना, ये मुझे कंपास के ऊपर लेनी है। तो यहां से ये बड़े ध्यान से इस तरह से कंपास पे ऐसे लेना है, ये ले लिया। अब इसी पे नीचे से, क्योंकि मैंने यहाँ नीचे से इसे ऐसे लिया है ना, तो मुझे नीचे से ही तो मारना होगा, तो यहां से ये कट मार दिया। अब अपने इस पॉइंट से, और जहां हमें चाहिए 2 पे चाहिए ना, ये 2 है, तो 2 वाले पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन बना देनी है इस तरह से, और ये जो स्ट्रेट लाइन होगी ये बिल्कुल इसके पैरेलल ही आएगी। इतना काम तो ये यहाँ पे कर दिया। अब सेम टू सेम यही काम आपको यहाँ पे करना है। जितना ये सी एंगल है ना, इतना ही एंगल आपको यहाँ पे बनाना है इस पॉइंट पे। तो इस पे भी वही काम करना है। पहले आप सी पे ले लीजिए एक एंगल, फ्री हैंड बिल्कुल, प्रकार खोल के इतना ले लिया, इतनी ही आर्क अपने इस पॉइंट पे लगा लीजिए, ये लगा लिया। अब इसकी लेंथ ले लीजिए, इस आर्क की लंबाई को प्रकार के ऊपर ले लीजिए, ये आया इतना, इतना आ गया ये, तो इतनी है ना ये, तो इसको इतना ही काटना है आपको, ये काट दिया। अपने इस पॉइंट से और इस पॉइंट से होते हुए एक सीधी लाइन सेगमेंट बना दे, ये बन जाएगी लाइन इस तरह से। अब ये जो आपका ABC है ये 2 जगह पे कटा, देखिए एक तो यहां पे कटा ये पॉइंट, और एक कटा ये। तो ये तो ABC आपका ओरिजिनल ट्राइंगल है, लेकिन ये जो छोटा वाला ट्राइंगल बना है जिसे मैं शेड कर रहा हूं ब्लू से इस तरह से, ये आपका छोटा ट्राइंगल बन गया। और ये कितना है, पहले इसका नाम लिख लेते हैं। ये A की तरफ है ना लाइन, तो इसका नाम रख लेते हैं हम A', और इधर C की तरफ जा रहा है ना, इसका नाम रख लेते हैं C'। तो A' और बीच में B तो चेंज हुआ ही नहीं है, B और C' इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल। और ये कितना है, इसका छोटा ही तो है। देखिए ABC तो इतना बड़ा है, और 2/3 ऑफ ABC ये इसका छोटा हो गया। तो इस तरह से बनता है ये ट्राइंगल। अब इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, उसमें आपको बड़ा बनाना है। चलिए उसे करते हैं क्वेश्चन 3 को, तो आप दोनों तरह के ट्राइंगल्स बनाना सीख जाएंगे। स्टेप्स बिल्कुल सेम है, वही है। क्वेश्चन 3 में है कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल विद साइड्स 5, 6, 7 सेंटीमीटर। एक ट्राइंगल बनाना है आपको, उसकी साइड्स हैं 5, 6 और 7, एंड देन अनदर ट्राइंगल हुज साइड्स आर 7/5 ऑफ द corresponding sides of the first triangle। यानी इस बार जो ट्राइंगल बनेगा वो आपका 7/5 बनेगा ऑफ ओरिजिनल ट्राइंगल। अब 7/5 तो 1 से बड़ा होता है। 1 का मतलब कि जब सेम नंबर होते हैं तो ये होता है 1। 1 का मतलब है कंप्लीट। अगर ऊपर नंबर बड़ा होता है तो 1 से बड़ा आता है आंसर। तो आपका जो ट्राइंगल बनेगा ना इस बार, वो भी बड़ा ही बनेगा। तो पहले तो बनाते हैं अपना ओरिजिनल ट्राइंगल। ओरिजिनल ट्राइंगल की मैंने रफ फिगर बना दी है, इसे देख देख के हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। पहले बेस लाइन खींचेंगे 7 सेंटीमीटर की। तो ये 7 सेंटीमीटर लिया मैंने। अब इस तरफ मुझे बनानी है 6 सेंटीमीटर की साइड, तो अपने प्रकार पे मैं 6 ले लेता हूँ। ये मैंने 6 सेंटीमीटर ले लिया। इस तरफ मैं 6 की आर्क मारूंगा। ये मैंने 6 की आर्क मारी। अच्छा, इस तरफ मुझे बनाना है 5 सेंटीमीटर, तो प्रकार पे मैं 5 सेंटीमीटर लूँगा। ये 5 लिया मैंने। यहाँ से मैं 5 की आर्क मारूंगा। तो ये जो मेरा पॉइंट आएगा, इस पॉइंट से जब मैं इन्हें जोड़ूंगा तो मेरा ट्राइंगल कंप्लीट हो जाएगा।
ये मैंने जोड़ा, इसे जोड़ दिया, ये मैंने पॉइंट ए ले लिया, इसका नाम मैं बी रख लेता हूँ, इसका नाम सी रख लेता हूँ। तो ए बी की लेंथ आएगी मेरी 5 सेंटीमीटर और ए सी आएगा मेरा 6, और ये तो मैंने खुद ही 7 लिया था। तो ये तो है ओरिजिनल ट्रायंगल। अब इसका आपको 7/5 बनाना है। तो रूल वही है, पहले तो आपको एक एक्यूट एंगल बनाना होगा। तो इस पॉइंट के ऊपर आप एक एक्यूट एंगल बनाइए। ये एक एक्यूट एंगल बना लिया। अब इस पे मैक्सिमम मारनी है, मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि आपका ये जो फ्रैक्शन है ना, इसमें देखिए आपका मैक्सिमम क्या है, 7 है ना, तो आपको 7 आर्क्स मारनी है इसके ऊपर प्रकार से इक्वल डिस्टेंस पे। चलिए 7 आर्क्स मारते हैं। तो अपने अंदाजे से प्रकार को उसी तरह से लेना, ज़्यादा मत लेना ना बहुत ज़्यादा कम लेना, आपका काम चल जाए बस। 1 2 ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7 मार ली। अब आपको नीचे देखना है। देखिए जो नीचे नंबर होता है ना, ये होता है ओरिजिनल, ये ओरिजिनल से मिलता है आपका 5 है ना। तो यहाँ पे पहले इसका नाम लिखेंगे, ये तो बी है, तो ये हो गया B1, ये B2, ये B3, B4, B5, B6 और ये B7। अब 5 नीचे तो 5 है, तो जो 5 वाला है ना आपका पॉइंट, ये ओरिजिनल से मिलेगा, तो इसे ओरिजिनल से मिलाना है। इसे हमने ओरिजिनल से मिला दिया। अब बात आती है कि 7 का क्या करना है। देखिए हमें 7/5 बनाना है, हमने 7 आर्क खींची है, तो यूज तो इसका ज़रूर होगा कहीं ना कहीं। तो मेन बात यह है कि अब 7 के ऊपर ये जितना बना हुआ है एंगल, इतना आपको 7 पे बनाना है, इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल बनाना आप सीख चुके हैं, पिछले 2 क्वेश्चंस में यही तो किया है हमने। तो इसके बराबर का एंगल 7 पॉइंट पे यानी कि B7 पे बनाना है। तो पहले तो फ्री हैंड एक मेजरमेंट लेके प्रकार पे एक आर्क लगाते हैं B5 पे, फिर इतना ही B7 पे लगाएंगे। ये मैंने B7 पे लगाया। अब इस वाली आर्क का मेजरमेंट लेते हैं कि लाइनों के बीच में, इस लाइन और इस लाइन के बीच में ही तो एंगल बन रहा है। तो एंगल एक्चुअली जो बन रहा है, ये आर्क कितनी लंबी है, इतनी है ये। तो इसको मैं, इस वाले को भी मैं इतना ही काटूंगा। ये मैंने पॉइंट ले लिया, तो ये आ गया मेरा पॉइंट, ये पॉइंट आ गया। अब B7 से और इस पॉइंट से होते हुए मैं स्ट्रेट लाइन खींचूंगा। ये मैंने स्ट्रेट लाइन खींच दी इस तरह से। अब ये बिल्कुल पैरेलल जा रही है लाइन। अब ये जो मेरा 7 सेंटीमीटर की ओरिजिनल लाइन है, इसको मुझे थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रायंगल मेरा बड़ा बनेगा ना, और उस लाइन के ऊपर मुझे काम करना है। ये मैंने बड़ा कर लिया इसको। अब जो एंगल यहाँ सी पे बना हुआ है, वही एंगल आपको इस पॉइंट पे बनाना है यहाँ पे। इसका नाम रख लेंगे हम C'। अब इसके ऊपर हमें बनाना है, तो जितना सी पे बना है वो स्टेप्स है सारे के सारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल बनाने के। अपने प्रकार को लीजिए, फ्री हैंड एक एंगल बनाइए, ये बनाया मैंने, इतना C' पे लीजिए। फिर इस एंगल की लाइनों के बीच में जो लेंथ है वो ले लीजिए, लाइनों के बीच में ये इतना है, इतना यहाँ पे काट दीजिए लाइन से बिल्कुल ध्यान से। इसमें थोड़ा सा भी हो जाता है ना ऊपर नीचे, तो दिखने में ना फिगर पता चल जाती है। ठीक है, ये पॉइंट आ गया और ये मेरा पॉइंट C'। अब यहाँ से होते हुए मुझे एक लाइन खींचनी है, ये मैं लाइन खींच दूंगा इस तरह से। और ये वाली जो लाइन है ना, इसको मैं बढ़ा दूंगा, इसको मैं बढ़ा देता हूँ। तो जब ये बढ़ेगी तो इस वाली लाइन को ये यहाँ पे काटेगी। इसका नाम मैं A' रख दूंगा, क्योंकि अभी बाहर को निकल गया। अब आपने देखा, देखिए ओरिजिनल ट्राइंगल क्या था मेरा, ओरिजिनल ट्राइंगल था मेरा ये ABC, और मेरा बन गया बड़ा ट्राइंगल। अब बन गया A', B और C'। तो A', B और C' इज
रिक्वायर्ड ट्राइंगल। इनके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी होते हैं, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत आसान होते हैं, वो आप खुद लिख सकते हैं जैसे जैसे हम करते हैं, बिल्कुल उसी को अपनी लैंग्वेज में। ऐसा नहीं है कि कोई रटे रटाए बिल्कुल आपको टिपिकली लिखना है, नहीं, आप अपने स्टेप्स में भी लिख सकते हैं भी, क्योंकि मैथ्स में लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता है, आपकी नॉलेज को देखा जाता है कि आपको क्या आ रहा है। तो चलिए इस वीडियो में बस ये 3 ही क्वेश्चंस, इसी के जैसे आगे क्वेश्चंस हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।